हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो आज के हमारे क्लास का टॉपिक है क्लास 11th का, और टॉपिक का नाम है लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल एंड वन वेरिएबल। अगर टू वेरिएबल एंड वन वेरिएबल हमारा टॉपिक है, बड़ा सिंपल सा इजी टॉपिक है। टोटल मैं आपके सामने 25-30 कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिसमें पूरा कवर्ड है। अब इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके एनसीईआरटी कवर्ड है, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ है ही नहीं इतना। सिर्फ 3-4 वर्ड प्रॉब्लम मैं छोड़ दूं या फिर 2-3 से क्वेश्चन हटा दूं तो आपके में कुछ नहीं है एनसीईआरटी में। इसलिए पूरा चैप्टर ही हम बाहर से कवर अप कर रहे हैं, बट इस बात की गारंटी जिसने पूरा देखा उसका एक टॉपिक बिल्कुल कवर्ड है, जिसका नाम क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। आओ स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करें। देखो क्या है। अब ना मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, तो प्लीज ना अपने पास ना एक काम करना। मैं ना आपको ना कुछ वो लिखवा रहा हूँ, कुछ टाइप्स है ये लीनियर इक्वालिटी सॉल्व करने के। तो हर टाइप को आप देख के लिखिए। पहला टाइप क्या है, आओ देखिए। फर्स्ट टाइप कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। मैं आपको दिखाता हूं। फर्स्ट टाइप का जो तरीका है वो कुछ ऐसा होता है कि जैसे कि टाइप वन मैं आपको बोलता हूं, और टाइप वन कुछ इस तरह से होता है कि आपके पास ना ऊपर भी वेरिएबल है और नीचे भी वेरिएबल है, और आपको ना इसकी लेस देन इक्वल टू कुछ दे रखा है और आपको सॉल्व करना है। तो मैं सॉल्व कैसे करूं वो देखिए। इसके लिए एक स्टेप है हमारे पास, सीरीज ऑफ स्टेप्स वो फॉलो करने होते हैं। जब भी मेरे पास ऊपर भी वेरिएबल नीचे भी वेरिएबल है तो थोड़ा टेंशन की बात हो जाती है। अगर मैं इसको डायरेक्टली जहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो सॉल्व नहीं होगा, ये आप चेक भी कर सकते हो, नहीं होगा। तो उसके लिए करना क्या चाहिए, आओ देखिए। जब भी कुछ ऊपर नीचे वेरिएबल आए या फिर जब भी फ्रैक्शन में वेरिएबल आ जाए तो आपको हमेशा यही फॉलो करना है, और ये क्या है, आओ देखो। x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन वन है ना, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा लग रहा है क्वेश्चन। आधे बच्चे क्या गलती करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे गलत कर रहे हो तुम। देखो कैसे, x प्लस वन एक्स प्लस टू माइनस वन लेस देन जीरो। मैं प्लस वन को उधर जाके माइनस वन ले आया, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, एलसीएम लूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक्स प्लस टू आ जाएगा लेस देन जीरो। एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन जीरो। एक्स से एक्स गया, वन माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन जीरो। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपके पास ऊपर है माइनस वन और नीचे क्या है, एक्स प्लस टू। जब आपके पास ये टर्म आ जाएगी तो अब आप देखो दिक्कत की बात क्या है, ऊपर नेगेटिव है नीचे नेगेटिव आया चलेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। मुझे आंसर चाहिए नेगेटिव। अब करें कैसे चीज को। जब भी ऐसे सिचुएशन में फंसो तो आप एक काम करो, ऊपर माइनस वन है नीचे एक्स प्लस टू है, मैं क्या करूं, एक नंबर लाइन बनाओ। देखो ये चीज जीरो कब होती है, न्यूमरेटर तो जीरो हो सकता नहीं, तो माइनस वन रहने दो। डिनोमिनेटर कब जीरो हो सकता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द आंसर विल बी जीरो, माइनस टू। अब माइनस टू से कुछ बड़ा नंबर बोलो, जीरो। जीरो प्लस टू पॉजिटिव, नहीं ऊपर क्या है बट नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय नेगेटिव नेगेटिव होता है। मुझे आंसर कैसा चाहिए, नेगेटिव ही चाहिए। अच्छा, माइनस टू से बड़ा नंबर लो, छोटा नंबर लो, माइनस थ्री ले ले। माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन, ऊपर भी माइनस वन नीचे माइनस वन, माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पर आ रहा है पॉजिटिव। अब मेरे पास एक जगह पॉजिटिव आ रहा है एक जगह नेगेटिव आ रहा है। मुझे आंसर चाहिए कैसे, मुझे नेगेटिव आंसर चाहिए या भैया पॉजिटिव आंसर चाहिए, मुझे चाहिए नेगेटिव आंसर, लेस देन जीरो है भैया। तो नेगेटिव आंसर मेरा आ रहा है माइनस टू से लेकर इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का भी कोई पॉइंट इंक्लूड नहीं होता, इक्वल टू का साइन है नहीं है, तो यहां पर भी कैसे आएगा, ओपन ब्रैकेट। तो पहले पार्ट का आंसर क्या आ रहा है, माइनस टू से इन्फिनिटी। सर हम कब करेंगे ये चीज, ये चीज आप तब करोगे सिर्फ और सिर्फ जब आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो। यहां अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 100% आप गलत करके आ जाओगे और 3 नंबर का आएगा। फिर देखोगे ऐसा क्वेश्चन एक बार और, आओ फिर देखो। अरे सेम चीज दोबारा, ऊपर भी वेरिएबल नीचे भी वेरिएबल। अब देखते हैं यहां पर कैसे करते हैं। सेम चीज सेम कंसेप्ट, कोई डिफरेंट नहीं है। क्या करते हैं बताओ, प्लस टू वहां जाके माइनस टू, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल, क्या तो में क्या दिक्कत है इस चीज में। उसके बाद क्या करना है, एलसीएम, माइनस टू एक्स माइनस टेन अपॉन एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो, राइट। एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू माइनस टेन माइनस ट्वेल्व अपॉन एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो। मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं यहां पर, तो एक्स प्लस ट्वेल्व अपॉन एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। जब भी यहां पर माइनस है, अब मैं माइनस जब शिफ्ट करता हूं, याद रखना जब भी आप कभी माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, किससे, माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो बोथ साइड, तो आपके इनइक्वालिटी बदल जाती है।
क्योंकि मैंने माइनस साइन जब वहां ले गया तो -1 से दोनों साइड डिवाइड किया, तो जब भी माइनस से डिवाइड और मल्टीप्लाई होता है तो आपकी इनइक्वालिटी बदल गई। अब ये इनइक्वालिटी है, अब मुझे ये चीज लेस देन 0 चाहिए। कैसे? नंबर लाइन। ऊपर वाली चीज कब नेगेटिव होगी? -0 कब होगी? -12 पे। नीचे वाली चीज 0 कब होगी? -5 पे। तो -12 -5 कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ -12 आ गया, -5 आ गया, -5 से कुछ बड़ा बोलो 0, 0 + 12 0 + 5 न पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पर एक सीक्रेट है, पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, हमेशा ऑल्टरनेट चलता है। पर चेक कर लेते हैं। -12 -5 के बीच में कुछ बोलो। -6, -6 + 12 पॉजिटिव, -6 + 5 नेगेटिव, पॉजिटिव बाय नेगेटिव नेगेटिव, और यहां पर भी क्या आ जाएगा आपका? पॉजिटिव। मुझे आंसर लेस देन 0 चाहिए। नेगेटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए? नेगेटिव। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? दोनों में ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन क्यों? -5 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि नीचे 0 नहीं अलाउड है, ऊपर 0 नहीं आ सकता क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए -12 भी नहीं आएगा। ब्रैकेट ओपन। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा तो -12 से -5, -12 भी इंक्लूड नहीं हो रहा, -5 भी इंक्लूड नहीं हो रहा, और हम ऐसे बना देंगे। कोई दिक्कत? इजी। टाइप 1 समझे आप? आ जाओ अब अगला टाइप देखते हैं। धीरे धीरे करेंगे बट करेंगे ढंग से। ओह, मॉड आ गया। तो मॉड से पहले ना इस टाइप के जितने क्वेश्चन है पहले वो निपटा देते हैं, फिर मॉड पे आते हैं। ओके, और कोई क्वेश्चन है इस टाइप का? अरे सेम टाइप दोबारा आ गया, करके दिखाओ। पहले मैं टाइप 1 लेके चल रहा हूँ। टाइप 1 में क्या है? ऊपर भी वेरिएबल, नीचे भी वेरिएबल, और इक्वल टू में भी कुछ आ रहा है। फर्स्ट स्टेप क्या करे? उधर लेस इक्वल टू 4 था, यहां पर आके -4 हो जाएगा, राइट? 2x + 4 -4x + 12 अपॉन x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत की बात है? 2x - 4x -2x, 4 + 12 16 अपॉन x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। कोई डाउट बच्चों? और कुछ कर सकते हैं? तो देखो, -2 कॉमन ले रहा हूं तो x -8 आ रहा है ऊपर, और नीचे x - 3 है। अगर मैं -2 से दोनों से डिवाइड करूंगा, आपको मैंने बताया था जब भी आप कोई नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो इनइक्वालिटी बदल जाती है। तो -2 से दोनों से जब मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी बदल गई मेरी। जब -2 वहां भेजा, 0 बाय -2 होता 0 है, बट माइनस से जब मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो इनइक्वालिटी बदल गई। अब बताओ, न्यूमरेटर कब 0 है? 8 पे। डिनोमिनेटर कब 0 है? 3 पे। मैंने कहा ओके। 8 से बड़ा कुछ नंबर बोलो। 10। 8 से बड़ा क्या है? 10 - 8 पॉजिटिव, 10 - 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव। 3 और 8 के बीच में क्या होता है? 5। ओह, गलत लिख दिया भाई, पहले आना चाहिए। अच्छा 3 सही तो है, 3 और 8। 8 से बड़ा 9 था, 9 - 8 पॉजिटिव, 9 - 3 पॉजिटिव, 3 और 8 के बीच में 5, 5 - 8 नेगेटिव, 5 - 3 पॉजिटिव, नेगेटिव बाय पॉजिटिव, तो यहां पर भी क्या आएगा? पॉजिटिव। मुझे आंसर कैसा चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मुझे पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव कहां रहा है? -infinity से 3, 8 से इंफिनिटी, इंफिनिटी के आगे हमेशा ब्रैकेट कैसा रहेगा? ओपन। 3 इंक्लूड नहीं हो सकता क्योंकि नीचे 0 ना अलाउड नहीं है। 8 इंक्लूड हो सकता है क्योंकि 8 डालूंगा तो 0 आ जाएगा, और इक्वल टू का साइन भी है इसलिए 8 आ सकता है। तो यहां पर ब्रैकेट क्लोज्ड। बड़ा अच्छा टाइप हो गया हमारा क्लियर। क्या बात, टाइप क्लियर है? इस टाइप में क्या आता है? मेनली नीचे वेरिएबल आपका देखा जाएगा। ओके, याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मार्क्स बाय बाय समझना। ओके, चलो अब एक तुम करके दिखाओ। सेम क्वेश्चन तुम्हारा, फटाफट करके दिखाओ। टाइप 1 डन करेंगे। चलो 1 मिनट है आपके पास। मैं पानी पीता हूं। चलो करें हम भी। स्टेप 1, ग्रेटर देन 5 था, कोई दिक्कत तो नहीं। सबसे पहले 5 यहां ऐड हो रहा है, वहां जाके माइनस, उसके बाद 2x + 5 - 5x + 5 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 0।
2x माइनस 5x माइनस 3x, 5 प्लस 5 10 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? मैं कुछ कॉमन निकाल लूं या मैं कुछ कर लूं जिससे मेरा क्वेश्चन आसान हो जाए, कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मैं माइनस से कॉमन लेता हूं, तो नहीं लेना चाहता मैं डायरेक्टली करना चाहता हूं, डायरेक्टली कर ले। ऊपर वेरिएबल नीचे वेरिएबल नंबर लाइन। डिनोमिनेटर किस पॉइंट पे जीरो है? न्यूमरेटर किस पॉइंट पे जीरो है? न्यूमरेटर आपका 10/3 पे जीरो है। किस पे जीरो है? 10/3 पर। डिनोमिनेटर किस पे जीरो? डिनोमिनेटर आपका 1 पे जीरो है। क्लियर? 10/3 से कुछ बड़ा बोलो। 10/3 मतलब क्या? 3 पॉइंट समथिंग। 4 ले लेते हैं। -3 इंटू 4 -12 प्लस 10 नेगेटिव। 4 माइनस 1 पॉजिटिव। नेगेटिव है पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव। मुझे आंसर किसके बीच में मिला? पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए? मुझे पॉजिटिव चाहिए। तो 1 से 10/3, 10 1 इंक्लूड होना अलाउड नहीं है। रीजन बीइंग क्योंकि नीचे जीरो नहीं आ सकता। 10/3 भी इंक्लूड नहीं होगा। 10/3 से जीरो आ जाएगा, पर जीरो इक्वल टू का साइन नहीं है, तो दोनों के आगे ब्रैकेट ओपन। क्लियर? पक्का? ये टाइप कर लोगे सारे बच्चे? आ जाओ नेक्स्ट टाइप पे चले। अब देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी तुम्हें दिखेंगे। अब ये मिक्सचर है किस चीज का, अब बताओ कैसे मिक्सचर ये करेंगे, सब करेंगे, बट पहले आपका ये वाला टाइप। क्या इस टाइप में किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं। आ जाओ, अब आते हैं मॉड वाले क्वेश्चंस पे। मैंने आपको टफ वाले पे टाइप पहले करा रहा हूँ, इजी टाइप बाद में कराऊंगा। मॉड है, मॉड नहीं है, ये हो गया ना, ये रहा। अब आ गया मॉड। सब मॉड से डीलिंग कैसे करें, वो भी एक तरीका है ढंग से। मैंने आपको पहले बता देता हूं। जब भी मॉड आएगा, अगर मॉड का साइन ग्रेटर देन समथिंग है, मॉड का साइन ग्रेटर देन समथिंग है, तो आप लिखोगे x ग्रेटर देन a और x लेस देन माइनस ए। ये दो केस बना लोगे अगर ग्रेटर देन का सिंबल है। और अगर मॉड की वैल्यू लेस देन a है, तो आप लिखोगे माइनस a से a के बीच में। अब इसको डील कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ग्रेटर देन होगा तो x की वैल्यू a से बड़ी और माइनस a से छोटी, दोनों केस लोगे। अगर हमारे पास लेस देन होगा तो माइनस a से a के बीच में आ जाएगा। और ये सब तब होगा जब मॉड पूरे क्वेश्चन के ऊपर है, एक सिंगल वैल्यू के ऊपर नहीं, पूरे क्वेश्चन के ऊपर मॉड लगा है। जैसे कि यहाँ, क्या यहाँ पर पूरे क्वेश्चन के ऊपर मॉड लगा है? बिल्कुल लगा है। तो मैं करूंगा सॉल्व, आओ देखिए। ग्रेटर देन है लेस देन है? लेस देन। लेस देन में फर्स्ट केस की सेकंड केस? सेकंड केस। सेकंड केस क्या है? जब भी लेस देन होगा तो माइनस ए से ए के बीच में आ जाएगा। अब माइनस ए से ए के बीच का मतलब क्या होता है? राइट और रॉन्ग? यहाँ 5 ऐड हो रहा है, दोनों जगह जगह 5 क्या हो जाएगा? माइनस। -3 -5 -8, 3 -5 -2। याद रखना, जब भी कोई चीज आपके यहाँ +5 हो रहा है, वहां जाके माइनस होना दोनों जगह होगा, एक जगह नहीं, दोनों जगह करना है ये चीज। कर दी, कोई दिक्कत? -2 है, मुझे वहां जाके डिवाइड करना है -2, दोनों जगह करूंगा। पर जब भी कोई माइनस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? पलट। तो -8 डिवाइड बाय -2 4, -2 डिवाइड बाय -2 1। तो मेरा आंसर किसका आ जाएगा? 1 से लेकर 4 के बीच में। 4 भी इंक्लूड है और मेरा 1 भी इंक्लूड है। कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में? अब तुम देखो कैसे। मैंने कहा 1 से 4 है, मतलब ये सारी वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी, राइट? तो मुझे 1 से 4 के बीच में कुछ नंबर बोलो। 3, 5 -2 इंटू 3, 5 -6। -6 का मॉड क्या होता है? 1। क्या 1 3 से बड़ा होता है, 3 से छोटा होता है? छोटा। एकदम सही इनइक्वालिटी है। इसके बाद का नंबर बोलो, 4 से बड़ा, हल्का बड़ा नंबर बोलो। 4 से 0, 5 ले ले। 4 से बड़ा 5, 5 2 -5 कितना होता है? -10। 5 -10 इज -5, -5 का मॉड है 5। क्या 5 3 से बड़ा होता है? गलत हो गया। 1 से थोड़ा छोटा नंबर लो, थोड़ा छोटा नंबर लो। क्या लो? 0, 0 डालो। 5 -0 5, 5 इज लेस देन 3। ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। तो सिर्फ इस इनइक्वालिटी में आपका ट्रू आएगा। तो याद रखोगे, जब भी मॉड का क्वेश्चन हो, मॉड में आपके दो केस बनेंगे। लेस देन होगा तो -a से a के बीच में, ग्रेटर देन होगा तो ये। लेस देन केस कर लिया, ग्रेटर देन पे आ रहे हैं। कोई दिक्कत? पक्का? चलो देखो जी, अब ग्रेटर देन का केस आ गया। अब क्या करें इसके अंदर? अब जब ग्रेटर देन का केस है, मैं तुम्हें बताया था, 2x -3 ग्रेटर देन 1, 2x -3 लेस देन -1।
जब भी मॉड का केस हो और वो ग्रेटर देन दिखा रहा हो तो आप बनाओगे x ग्रेटर देन a और x लेस देन माइनस a, दो केस में बदल दोगे। क्या दो केस बना दिया मैंने अलग अलग? बोलो हाँ है ना। पहला केस क्या दिखा रहा है? माइनस से वहां जाके प्लस 3 4, 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, तो एक्स किससे बड़ी आ रही है? एक्स की वैल्यू एक्स 2 से बड़ी आ रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है? माइनस से वहां जाके ऐड, -1 + 3 2, एक्स की वैल्यू लेस देन क्या आ रही है? 1। 2 से बड़ी आ रही है और 1 से छोटी। 2 से बड़ी क्या होता है? 2 से इंफिनिटी। 1 से छोटी क्या होता है? -इंफिनिटी से 1। दोनों मेरे आंसर होंगे, ये दोनों पार्ट मेरे आंसर होंगे, बीच में लगा दे जूनियर। तुम नहीं मानते? और देखो, एक आ रहा है -इंफिनिटी से 1, -इंफिनिटी से 1 के बीच में नंबर बोलो। 0, 0 आता है। 2 इंटू 0 0, 0 -3, 0 -3 -3 -3 का मॉड क्या होता है? 3। 3 इज ग्रेटर देन 1, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। माइनस इंफिनिटी से 1 और फिर 2 से इंफिनिटी, 2 से बड़ा कुछ नंबर बोलो। 3, 3 to the 6, 6 minus 3 3, 3 is greater than 1, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। 1 से लेकर 2 के बीच में चीजें इंक्लूडेड नहीं है, तो 1 और 2 के बीच में कुछ बोलो। 2 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1.5 3, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 0। क्या 0 1 से बड़ा होता है? नहीं। तो ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इजी टफ? चलो अब मॉडल क्वेश्चन और करते हैं। ओ, ये क्या कर दिया भाई ने? ग्रेटर देन लेस देन तक तो ठीक था, अब तो दोनों साथ में ले आया। जब ये दोनों इनइक्वालिटी बना ले तो इसके साथ करूं क्या मैं? देखो एक सी देखो, बड़ा आसान तरीका है। दोनों साइड इनइक्वालिटी है, पर मुझे तो मॉड सिंगल मॉड सॉल्व करना आता है मुझे। ये भी देखो कैसे। एक जगह सॉल्व कर रहा हूं, x लेस देन x मॉड और x -2 लेस देन इक्वल्स टू -3। इस पार्ट को अलग लिख रहा हूं, कोई दिक्कत है भाई किसी को? मॉड ऑफ x -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इस पार्ट को अलग लिख रहा हूं, कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? अब मैं क्या इस पार्ट को अलग से सॉल्व कर सकता हूं? कर सकते हो, बताता तो मैं। जब लेस देन 3 का केस होता है क्या करते हो? लेस देन 3 केस में क्या करते हो? बताओ बताओ। दोनों के अलग अलग -3 3 के बीच में रहोगे, तो x की वैल्यू ये आ जाएगी। लेस देन के केस में होता है -2 जो ऐड हो जाएगा, -3 + 2 इज -1 से 5। तो एक केस में तो आंसर आ रहा है -1 से 5 के बीच में। क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा? यहां पर क्या हो रहा है? ग्रेटर देन 1 है तो दो केस बनेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू -1, यस और नो? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इसमें क्या होगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इधर क्या होगा? -1 जाके ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1। x की वैल्यू 1 से छोटी और 3 से बड़ी है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है -इंफिनिटी से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अब सब मैं ये मानूं या क्या मानूं, समझ ही नहीं आ रहा। मैं ये वाला पार्ट मान लूं, ये वाला पार्ट मानूं, कौन सा पार्ट सेटिस्फाई कर रहा है? ये अलग है, ये अलग है, मैं तो करूं कैसे? अब फिर से आपकी हेल्प लगेगी नंबर लाइन की। देखो कैसे। एक पार्ट तुम्हें कहां आंसर दे रहा है? -1 से 5 के बीच में आंसर दे रहा है, 5 भी इंक्लूड हो रहा है, -1 भी इंक्लूड हो रहा है। एक पार्ट ये आंसर दे रहा है। दूसरा पार्ट तुम्हें क्या आंसर दे रहा है? 3 से इंफिनिटी। 3 से इंफिनिटी ये आंसर दे रहा है। -इंफिनिटी से 1, -इंफिनिटी, -इंफिनिटी से 1, ये आंसर दे रहा है। अब मुझे कॉमन एरिया ढूंढो। कॉमन एरिया क्या है? कॉमन एरिया ढूंढो। कॉमन एरिया -1 से 1 और 3 से 5, तो आंसर ये होगा -1 से 1 यूनियन 3 से लेकर 5। और ये तब होगा जब मॉड दोनों के ऊपर है। तुम नहीं मानते? देखो 3 से 5 के बीच में कोई नंबर बोलो। 3 से -5 के बीच में 4, 3 -2 कितना होता है? 3 -2 कितना होता है? सर 4 लिया, 4 -2 कितना होता है? क्या 1 और 3 के बीच में होता है वो? सेटिस्फाई हो रही है? अच्छा, -1 और 1 के बीच में कुछ नंबर लो। 0 -2 कितना होता है? -2 का मॉड क्या होता है? 2। तो 2 क्या 1 और 3 के बीच में होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा तुम छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम ले लो 3 से 3 और 5 के आंसर ना, 6 ले लो। 6 -2 क्या होता है? 4। क्या 1 और 3 के बीच में 4 होता है? नहीं होता, तो वो इसलिए नहीं है। तो याद रखना,
जब आपके पास मॉड हो पर मॉड के साथ साथ लेफ्ट राइट में भी दो चीजें हो, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप पहले एक पार्ट को सॉल्व करोगे, फिर दूसरे पार्ट को सॉल्व करोगे, फिर दोनों का आंसर कॉमन नंबर लाइन पे ढूंढोगे। क्या बात क्लियर? नहीं। क्यों, कौन से प्लस माइनस के? क्या बात क्लियर है बच्चों? पक्का? अब मॉड के क्वेश्चन कर लोगे? मॉड का अगर ग्रेटर देन का केस है तो कैसे बनता है? ग्रेटर देन लेस देन माइनस ए, लेस देन का है तो माइनस ए से ए के बीच में मॉड है और उसके दोनों साइड इनइक्वालिटी है, तो आप क्या करोगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके कॉमनली प्लॉट करके आंसर निकालोगे। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? आओ। अब ये क्वेश्चन, ये तो चलो ये भी टाइप देखेंगे आराम से। आ जाओ। कितने टाइप कर लिए? मॉडल समझ गए थोड़ा बहुत? नाम क्या है अब, वो पहला वाला वेरिएबल समझ गए ऊपर नीचे? आप मेरा काम करो, यहां पर कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। सेम क्वेश्चन तुमने अभी किया है, तुम मेरा काम करो, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई टाइप नहीं है, आप इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके मुझे आंसर दो। चलो पहले फटाफट आंसर दो। सिंपल क्वेश्चन है। 3x माइनस इज ग्रेटर देन 0, 3x इज ग्रेटर इक्वल टू 6, x इज ग्रेटर इक्वल टू 2। इधर क्या आ रहा है? 4x इज लेस देन इक्वल टू 16, x इज लेस देन इक्वल टू 4। अब देखो, दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, मुझे एक ऐसा आंसर दोनों को सेटिस्फाई करे। किसको सेटिस्फाई करे? दोनों को। पहला पार्ट आंसर क्या है? 2 से लेकर इंफिनिटी। दूसरा पार्ट आंसर क्या है? 4 से लेकर माइनस इंफिनिटी। यही आ रहा है, एक 2 से बड़ा और एक 4 से छोटा, यही है। कॉमन पार्ट कौन सा है? बच्चों जब भी ना दो अलग अलग क्वेश्चन होते हैं ना, और मुझे एक आंसर निकालना होता है, जैसे लास्ट मॉडल टाइप भी किया था, जब भी दो अलग अलग क्वेश्चन होते हैं आप दोनों के अलग अलग सॉल्व करके कॉमनली प्लॉट करके देखते हो आंसर क्या आ रहा है। लास्ट पार्ट में भी ये किया था, इस पार्ट में भी ये किया। कोई दिक्कत? चलो याद रखना, दो अलग क्वेश्चन है, दोनों को अलग सॉल्व करके कॉमन आंसर। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, गलती डाल दिया सॉरी। कुछ नहीं करना, कोई टाइप नहीं है, जल्दी। 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 5x माइनस 1। कुछ नहीं है भाई, 3x वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 5x माइनस 3x 2x, माइनस 1 वहां जाके ऐड होगा, माइनस 6, 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड। तो x की वैल्यू किससे छोटी आ रही है? माइनस 3 से छोटी आ रही है। सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर ऑल द नंबर ऑफ x, तो लेस देन माइनस 3। आंसर क्या होगा? माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 दोनों ओपन ब्रैकेट। गलती डाल दिया, ये वर्थ इट नहीं है। चलो जी। हो कैसे करेंगे? दो अलग क्वेश्चन है, दोनों को लगे सॉल्व करेंगे, फिर आंसर कैसे आएगा? पर कॉमनली एरिया। चलो जल्दी फटाफट करें, गुड क्वेश्चन आ गया एक तो। लेस देन 11 है, लेस देन मॉड के अंदर, लेस देन मॉड के अंदर क्या करते हो? माइनस 11 से 11, माइनस 3 है, एड माइनस 3 ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? माइनस 11 प्लस 3 इज 11 प्लस 3 14, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो मेरा आंसर किसके बीच में आ रहा है? माइनस 4 से 7 के बीच में आ रहा है फर्स्ट पार्ट का। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सेकंड पार्ट, x माइनस 2 ग्रेटर देन 3 है, तो दो केस बनेंगे, x माइनस 2 ग्रेटर देन 3 और x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू माइनस 3। मॉड हमेशा दो केस में आता है, बोलो सारे हाँ है ना? x माइनस 2 ग्रेटर देन 3, तो x की वैल्यू किससे बड़ी आ गई? 5 से। x कैसे छोटी आ गई? माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 से, तो 5 से बड़ी है, तो 5 से लेकर इंफिनिटी। माइनस 1 से छोटी है, तो माइनस इंफिनिटी से माइनस 1। अब यार ये तो इस पार्ट का आंसर है, ये इस पार्ट का आंसर है। अरे तुम्हें अभी तो बताया, जब भी दो इक्वेशन हो क्या करोगे? कॉमनली प्लॉट। फर्स्ट पार्ट क्या दिखा रहा है? फर्स्ट है माइनस 4 से 7,
तो -4 भी इंक्लूड है, तो डार्क, -7 भी इंक्लूडिंग है डार्क, ज्वाइन। दूसरा पार्ट, माई इन्फिनिटी से -1, माई इन्फिनिटी से -1 का यहां होता है, इन्फिनिटी का भी इंक्लूड नहीं होता, -1 ये रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। -1 इंक्लूड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इक्वल टू का साइन है। 5 से इन्फिनिटी, 5 यहां होगा, यहां तक जा रहा है, कॉमन एरिया आ रहा है, कुछ कॉमन एरिया कितना आ रहा है कॉमन एरिया, -4 से -1, 5 से लेकर 7, अच्छा -4 भी इंक्लूड हो रहा है, -1 भी, 5 भी, 7 भी, और बीच में यूनियन भी। कोई दिक्कत तो नहीं, कर पाओगे सारे? इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है ये वाले सारे? इजी। अभी मैंने आपको 3 टाइप कराया है मेनली, पहले वो ऊपर x नीचे x वाला, दूसरा मॉड वाला, तीसरा जब दो, या तो हमारे पास क्या होता है, दो अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हम क्या करते हैं उसके साथ अलग अलग सॉल्व करके उसे कंबाइनली कॉमन आंसर निकालते हैं, ये भी एक टाइप है आपका। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, ये आप आई गेस आपने कर लिया है, ये भी आपने कर लिया है। यार ये कौन सा टाइप है जी, ये कौन सा टाइप आ गया, इसमें क्या करे, नहीं समझ आ रहा, क्या करे क्या करे क्या करे, नहीं समझ आ, देखते, मॉड तो नहीं है, मॉड तो नहीं है ना। अब जब भी ना समझ आए कि इसमें करना क्या है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप एक काम करो, अलग अलग करो। 4/x+1 लेस देन इक्वल्स टू 3, 6/x+1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। कोई दिक्कत तो नहीं है, आप दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो। अच्छा कैसे सॉल्व करेंगे इसे? नहीं नहीं, अब आपको ये तो टाइप 1 हो गया ना, फिर से यहाँ 3 ऐड, हम वहां जाके क्या हो जाएगा, 4 -3x -3 अपॉन x+1 लेस देन इक्वल टू 0, 4 -3 1 -3x अपॉन x+1 लेस देन इक्वल टू 0। देखा देखा लग रहा है, देखा देखा लग रहा है ये। क्या करते हैं, ऊपर नीचे नंबर लाइन, टाइप 1 भैया। ऊपर वाला पार्ट 0 कब होगा, 1/3 पे, और नीचे वाला पार्ट कब होगा, -1 पे। -1 और 1/3 के बीच में क्या आता है, 0। 1 -0 पॉजिटिव, 0 + 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ रहा है यहां पर, तो यहां इन दोनों जगह पक्का क्या आएगा आंसर आपका, नेगेटिव। कितने आंसर आ रहे हैं, पहला आ रहा है 1/3 से इंफिनिटी, 1/3 इंक्लूड होगा, यूनियन -∞ से -1, पर -1 इंक्लूड होगा वरना 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, उसका आंसर दो प्लीज जल्दी। अच्छा, greater than 0, 6 -3x -3 ग्रेट अपॉन x+1 greater than 0, 3 -3x अपॉन x+1 greater than equals to 0। नंबर लाइन टाइम, न्यूमरेटर कब 0 होगा, न्यूमरेटर आपका 0 होगा 1 पे, और ये डिनोमिनेटर -1 से, 1 से बड़ा कुछ बोलो 2, 3 -3 to the 6, 3 - 6 नेगेटिव, -1 ओवर के पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। मुझे आंसर क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए, तो -1 से -1 इंक्लूड होगा, -1 और -1, आप बताओ एक चीज होगी एक चीज नहीं होगी। -1 नहीं हो सकता, कि -1 इंक्लूड हुआ तो नीचे 0 आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। 1 इंक्लूड हो सकता है, बिल्कुल 1 इंक्लूड हो सकता है, 1 में इंक्लूड होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 आना अलाउड है। क्या बात क्लियर है? अब क्या करूं यार, एक कहां से यह है एक कहां से यह है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कौन सा टाइप है ये, अरे यार ये इधर लगा ये लगा के, तो क्या करूं इसका। एक आंसर क्या है बताओ, एक आंसर आया है -1 से इंफिनिटी, एक आंसर आया है 1/3 से इंफिनिटी तक। क्या ये बात क्लियर है? दूसरा आंसर क्या है, -1 से 1, -1 मेरा कुछ -1 इंक्लूड नहीं हो रहा, से 1, 1/3 से बड़ा ही होगा कहीं 1, 1 इंक्लूड हो रहा है, या कोई कॉमन आंसर आ रहा है, कौन सा आ रहा है कॉमन आंसर, 1/3 से लेकर 1 के बीच में, 1/3 इंक्लूड होगा, 1 भी आपका इंक्लूड होगा, ये रहा आपका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है? नहीं मानते, चेक कर लेते हैं। मुझे 1/1 से कोई बड़ा नंबर बोलो, 1 से बड़ा नंबर कोई नंबर बोलो, 1 से बड़ा 2,
2 डालना है यहाँ पर, 4/2+1, 6/2+1, 4/3, और ये क्या है 4/3, और ये कितना है 6, 2 हो जाएगा ये। क्या 2 बड़ा होता है 3 से? क्या बात बोलो, ये सुनो, ये तो ट्रू हो रही है, इस साइड ट्रू हो रही है, क्या इस साइड भी ट्रू हो रहा है ये? तो ये चीज क्या होगी, फॉल्स। चलो कोई बात नहीं, आप मुझे 1/3 से छोटा कुछ नंबर दे दो। 1/3 छोटा कैसे दो, 1/3 छोटा 0, डालो 0, 4/0+1 1, 6/0+1 6। क्या 4 और 6 के बीच में 3 आता है? हाँ। क्या 3 बड़ा है 4 से? तो क्या ट्रू हो रही है इक्वालिटी आपकी? नहीं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन भी आएगा तो आप समझ के देख लो करना क्या है। तो आप पहले इसको सॉल्व करते हो, फिर इसको अलग सॉल्व करते हो, फिर कॉमनली आंसर निकालते हो। कोई दिक्कत तो नहीं है इसको टाइप क्वेश्चन में, पक्का? तो अब आपने सारे टाइप समझ लिए, अभी भी 1-2 टाइप रहते हैं, देखते हैं क्या। कोई टाइप नहीं है, बेसिक घटिया नॉर्मल क्वेश्चन, जस्ट ऐड दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बेसिक क्वेश्चन, एनसीईआरटी का डालना होता है ना बीच बीच में, फॉर्मेलिटी करनी होती है, करो। टू थ्री सिक्स 2x 11x, 11 से 11 कट गया तो x की वैल्यू 6 से छोटी, तो -∞ से 6 दोनों ओपन ब्रैकेट। इजी, ये पक्का नहीं आएगा, बड़ा सिंपल है। चल वर्ड प्रॉब्लम बाद में करते हैं, पहले हम ना सारे फालतू टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। यार ये भी एनसीईआरटी, थोड़ी एनसीईआरटी डालनी पड़ेगी, मजबूरी है, करो। 3x + 8 > 2, कोई टाइप नहीं है, नॉर्मल घटिया क्वेश्चन। 3x is less than 8, वहां जाके subtract 6, 6 is greater than 2, x greater than 2, yes or no? यार मुझे बोला x की वैल्यू इंटीजर है, x की वैल्यू कैसी है, इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है, माइनस, जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होती है कार्टेशियन प्लेन पे, -1 -2 3 5 7, तो 2 से बड़ा इंटीजर कौन कौन से हो गए, बोलो 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 बोलो। ओहो, ये तो गलती हो गई। 3x + 8 > 2, 3x > -6, x > -2, सॉरी, -2 से बड़े इंटीजर चाहिए। इंटीजर वो नंबर होते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं। नंबर लाइन पे कौन सा -2 से बड़ा क्या है, -1 0 1 2 3, पॉइंट वाले नहीं होते इंटीजर। तो मैं लिखूंगा आंसर -1 0 1 2 एंड 3, ये चीज चलती जा रही है, 1 और 2 के बीच में नंबर इंक्लूड नहीं है। x इज अ रियल नंबर, अब रियल में सब कुछ आता है, अब सब कुछ मतलब पॉइंट वाली भी आएंगे, नेट फ्रैक्शन सब कुछ आएगा, तो -2 से बड़ा होगा इसका आंसर, -2 से लेकर इंफिनिटी। इंफिनिटी इंक्लूड नहीं हो रहा, पर -2 भी इंक्लूड नहीं होगा। इन दोनों में डिफरेंस है बच्चों, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। मुझे इंटीजर चाहिए थे, इंटीजर होते हैं 1 2 3 5 7, पॉइंट वाले नहीं होते। तो ऐसे लिखा, ब्रैकेट देखो उसके, ब्रैकेट देखो इसके, ब्रैकेट ये वाले ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि सिर्फ यही नंबर है, इनके बीच में कुछ इंक्लूड नहीं है। और ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, -2 से लेकर इंफिनिटी, नॉट इंक्लूडिंग -2, नॉट इंक्लूडिंग इंफिनिटी। बोलो हाँ या ना। चलो बेसिक क्वेश्चन बट अच्छा। ये भी एक टाइप है, बताता हूँ कैसे करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम आ गई, ये हमारा टाइप 5 लास्ट टाइप रह गया। चलो देखते हैं इसको, वर्ड प्रॉब्लम बाद में, पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास वो तो नहीं रह गया कोई क्वेश्चन। चलो ये तो वर्ड, वो केस स्टडी आ गई हमारे लिए जी, ये भी केस स्टडी आ गई जी, ये भी केस स्टडी आ गई जी। ये क्वेश्चन करके दिखा दो कौन सा टाइप है। एक हमारे पास आ रहा है 5 × 2x - 7 -3 2x + 3 इज लेस देन 0, और एक आ रहा है 2x - 19 इज लेस देन 6x + 47। कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें? दो क्वेश्चन है ना, अलग अलग सॉल्व कर, क्या करो कॉमनली आंसर। फर्स्ट पार्ट कैसे, 5 7 35 - 6x - 9 लेस देन 0, 10x - 6x 4x, -35 - 9 -44 लेस देन 0, 4x की वैल्यू लेस देन 44, x की वैल्यू लेस देन 11।
x 11 से छोटा है पहली पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या है? 19 माइनस 47, 6x माइनस 2x 4x। भाई 47 माइनस 19 करना कितना आ रहा है? 37, 37 माइनस 9, 37 माइनस 9 कितना होता है? 28 माइनस 28, 4x, 4 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, माइनस 7x। यार अब मैं निकालूं कैसे आंसर? दो आंसर है तो कैसे निकालें कॉमनली? अच्छा पहला पार्ट क्या? पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट 11 से छोटा आंसर है, नॉट इंक्लूडिंग 11। दूसरा पार्ट माइनस 7 से बड़ा आंसर है, नॉट इंक्लूडिंग माइनस 7। आंसर क्या है मेरा? माइनस 7 से 11, नॉट इंक्लूडिंग माइनस 7, नॉट इंक्लूडिंग 11। ये सुनो, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? चलो यार ये कौन सा पार्ट है बच्चों? अब यहां पर बीच में भी x है। हमने जब पहले किया था बीच में x नहीं था। इसको आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो, इसे आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। जब बीच में x है नॉर्मली जैसे सॉल्व करते कैसे? 4 या ऐड हो रहा है, 4 वहां जाके माइनस, दोनों जगह माइनस, माइनस 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा? माइनस 7, माइनस 7x बाई 2, 18 माइनस 4 4, 14, 2 डिवाइड है वहां जाके 2 मल्टीप्लाई, माइनस 7 इंटू 2 माइनस 14, माइनस 7 28, माइनस 7 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, माइनस 14 डिवाइड बाय 7 कितना आ जाएगा? 2, 28 डिवाइड बाय माइनस 7 माइनस 4। ये इनइक्वालिटी चेंज कैसे हो गई? साइन चेंज कैसे हो गया? जब माइनस साइन से मैंने डिवाइड किया दोनों साइड तो साइन इनइक्वालिटी बदल गई। तो मेरा आंसर कितना आया? माइनस 4 से 2 दोनों इंक्लूड होंगे। बच्चों अब कहोगे सर, अब सर ये क्या आपकी वो दोगलापन है? ये भी इसको भी अलग सॉल्व करो, इसे भी अलग सॉल्व करो। अरे वो मैं तब करता हूँ या तो मेरे पास मॉड हो, जब बीच में x ना हो तब मैं करता हूँ। अगर बीच में x है तो नॉर्मली जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करोगे। ओके जी, अब मेरे चारों टाइप हो गए खत्म, इसके बाद कुछ नहीं है, चारों टाइप हो गए खत्म। अब मेरे पास रहता है टाइप 5। टाइप मतलब एक टाइप रहता है लास्ट तो मैं कराऊंगा, और फिर वर्ड प्रॉब्लम। 90% चांस है वर्ड प्रॉब्लम ही आएगी, बट ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है वैसे ही आपके एंट्रेंस के लिए, बाकी सब चीजों के लिए भी। चलो आओ एक टाइप 5 हो जाए। टाइप 5 के लिए दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो ऑल द बेस्ट। एक क्वेश्चन है टाइप 5 का, दो क्वेश्चन है टाइप 5 के, है इजी पर देखना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन होता है। टाइप 5 में दिक्कत क्या है देखो, टाइप 5 का प्रॉब्लम है या टाइप 5 में क्या है, जब मॉड पूरे में होता है तो आपको आता है रिडिफाइन करना। यहां मॉड पूरे में नहीं है, मॉड आधे में है। आधे में है तो मैं कैसे देखूंगा वो आप देखोगे, वो ये आज का मेरा मेन टास्क है, फोकस करना। थोड़ा सा टाइप 5 थोड़ा फोकस मांगता है। आइडेंटिफाई कैसे है टाइप 5 को? टाइप 5 को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, मॉड पूरे क्वेश्चन पे ना होके एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर है। क्या है ऐसा कोई? हो रहा है तो बस। अब आ जाओ अलग, मॉड एक्स। क्या है मॉड एक्स? जिंदगी में एक चीज याद रखना, मॉड हमेशा रीडिफाइन होता है। मॉड हमेशा क्या होता है? किस पॉइंट पे रीडिफाइन होता है? जिस पॉइंट पे वो जीरो होता है। मॉड एक्स किस पॉइंट पे जीरो होता है? जीरो पे जीरो होता है। तो हम लिखते हैं ग्रेटर देन जीरो पे मॉड एक्स टू एक्स है, और लेस देन जीरो पे तो मॉड एक्स कैसा है? माइनस एक्स। नहीं समझे? फिर देखो, मॉड एक्स माइनस 1 ये किस पॉइंट पे रीडिफाइन होगा? किस पे जीरो हो रहा है? 1 पे। तो ग्रेटर देन 1 पे तू क्या बनेगा भाई? पॉजिटिव। और लेस देन 1 पे तू क्या बनेगा भाई? नेगेटिव। x प्लस 2 x माइनस x प्लस 2 है, तू किस पॉइंट पे रिडिफाइन हो रहा है? तो तू ग्रेटर देन पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, और लेस देन पे तू हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा। ये है मॉड का रीडेफिनेशन। बोलो हाँ है ना? पक्का? अब मेरे पास मॉड कहां रिडिफाइन हो रहा है? सिर्फ x पे हो रहा है। इसको भूल जाओ, मेरे लिए अभी एग्जिस्ट नहीं करता, मुझे बस ये दिख रहा है, इस पे काम कर रहा हूं मैं। मॉड एक्स है, क्या है मेरे पास? मॉड एक्स। मैं इसको नहीं देख रहा, मुझे सिर्फ इतना पार्ट दिख रहा है बच्चों। एक्स मॉड के ऊपर है, मॉड एक्स के ऊपर है, तो मॉड एक्स रिडिफाइन होता है ग्रेटर देन जीरो पे एक्स और लेस देन जीरो पे माइनस एक्स। मुझे और कुछ नहीं दिख रहा। बोलो हाँ या ना? तो मैं लिखूंगा फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो योर क्वेश्चन विल बी प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2। फॉर एक्स लेस देन जीरो योर क्वेश्चन विल बी माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स माइनस 2। हाँ या ना? पक्का? अब आ जाओ कहानी स्टार्ट करें।
क्वेश्चन रीडिफाइन हो गया? क्या आपका क्वेश्चन रीडिफाइन हो गया? तो अब आप आ जाओ, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको ले आओ। अब सॉल्व हो जाए, इसको करते हो जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, कैसे देखते हैं। ये चीज कहां से आई? ग्रेटर देन जीरो पे एक्स होता है वो बताने के लिए। ये चीज कहां से आई? लेस देन जीरो पे माइनस एक्स होता है वो बताने के लिए। हो गया। अब इसे सॉल्व कैसे करें? इस चीज को सॉल्व कैसे करें? एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू ग्रेटर इक्वल टू जीरो। क्या सॉल्व होता है ये? अरे टाइप वन भैया, कौन सा टाइप है ये? वो नंबर लाइन किस पे बनेगी? नंबर लाइन वन पे और टू पे। टू से बड़ा कुछ बोलो। थ्री, थ्री पे थ्री माइनस वन, थ्री माइनस टू, पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव। मुझे ग्रेटर देन जीरो चाहिए, तो आंसर क्या आया? टू से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से वन। इंफिनिटी इंक्लूड नहीं होता, वन इंक्लूड हो जाएगा, पर टू इंक्लूड नहीं हो सकता कि टू पे जीरो हो जाएगा। बोलो ये सुनो। एक पार्ट ये आंसर आया। दूसरा पार्ट क्या आंसर आया? अभी इसमें भी चेंज करना है, थोड़ा समझना पड़ेगा, ध्यान से देखना। माइनस एक्स से माइनस वन, मैं माइनस ऊपर से कॉमन ले रहा हूं, मैं माइनस नीचे से भी कॉमन ले रहा हूं। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। माइनस से माइनस काटा, माइनस वन पे जीरो और माइनस टू पे जीरो। राइट और रॉन्ग? माइनस वन से कुछ बड़ा बोलो। जीरो। जीरो प्लस वन बाय जीरो प्लस टू, नेगेटिव पॉजिटिव? पॉजिटिव। तो यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना? अब मेरा एक आंसर आ रहा है माइनस इंफिनिटी से माइनस टू, एक आ रहा है माइनस वन से इंफिनिटी। इंफिनिटी इंक्लूड नहीं होता, माइनस टू नहीं हो सकता इंक्लूड, माइनस वन कर ले जाए इंक्लूड। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, पर मुझे कॉमन आंसर चाहिए। ऑलमोस्ट डन। देखो ढंग से, ये आंसर आ रहा है तेरा, ये आंसर आ रहा है तेरा। बट ये आंसर तब आ सकता, पर इसमें मैंने बोला मेरा एक्स कैसा होना चाहिए? जीरो से बड़ा। मेरा एक्स कैसा? जीरो से। यहां पर एक्स जीरो से बड़ा हर जगह है? नहीं जी, माइनस इंफिनिटी से वन लिया है ना, ये मेरी एक्स की वैल्यू आई थी ना, मैंने तो इसको सॉल्व किया। पर ये मुझे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बताया कहते हैं कि एक्स ग्रेटर देन जीरो पे निकाल रहे हो आप। तो अगर ये जीरो से बड़े पे निकाल रहा हूं तो मेरा आंसर क्या होगा? ये जीरो से वन यूनियन टू से लेकर इंफिनिटी। मैंने नेगेटिव वाला पार्ट क्यों हटा दिया? क्योंकि तूने तो बोला कि एक्स की वैल्यू तुझे कैसे लेनी है? जीरो से बड़ी लेनी है। हाँ या ना बोलो। इधर क्या आंसर आया था? इस पार्ट में क्या आंसर आया था? इस पार्ट में क्या आंसर आया था? क्या क्या क्या? माइनस इंफिनिटी से माइनस टू, माइनस वन से इंफिनिटी। तो इसमें भाई तुझे कहा था नेगेटिव आंसर चाहिए, बस। तो आंसर क्या चाहिए? तो उल्लू माइनस इंफिनिटी से माइनस टू तो ठीक है, यूनियन माइनस वन से सिर्फ जीरो ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव लेना यहां पर अलाउड। तो ये है तेरा पार्ट का। अब अभी बताता हूं 2 मिनट और, 2 मिनट और। ये सुनो, दो तरीके हैं, इसमें कॉमन नहीं, इन सबका यूनियन कर दो। इन सबका क्या कर दो? ये सारा आंसर है, ये सारा मेरा क्या है? आंसर। ये पार्ट भी आंसर है मेरा, ये पार्ट भी मेरा आंसर है। एक बार फिर करोगे? एक बार फिर। अभी नहीं समझ आया, अगले पार्ट में पक्का आ जाएगा। एक बार फिर देखो, मॉड लगा किसके ऊपर है? देखो देखो, मॉड लगा किसके ऊपर है? तो किस पॉइंट पे पहले मॉड, पहले बात मॉड रिडिफाइन करो। मॉड किस पॉइंट पे रिडिफाइन होगा? आ जाओ। एक्स ग्रेटर देन माइनस थ्री पे। ग्रेटर देन माइनस थ्री और लेस देन माइनस थ्री, क्योंकि मॉड एक्स प्लस थ्री था। बोलो हाँ है ना? ग्रेटर देन माइनस थ्री पे कैसा बिहेव करेगा? पॉजिटिव। और लेस देन माइनस थ्री पे कैसे बिहेव करेगा? यस और नो? हाँ या ना बोलो? कोई दिक्कत की बात? उसके बाद आ जाओ, मुझे अभी सिर्फ ये नहीं दिख रहा, अभी सिर्फ ये दिख रहा है। पहली बात, ग्रेटर देन माइनस थ्री पे मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या होगा? एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। और लेस देन माइनस थ्री पे मेरा क्वेश्चन क्या होगा? माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। हाँ या ना? ये कुछ अब नया क्वेश्चन बन गया। अब इनइक्वालिटी ले आओ, जो तुम्हें क्वेश्चन मेनली सॉल्व करना था। ये ग्रेटर देन वन और ये भी कैसे तुम्हें ग्रेटर देन वन। हाँ या ना बोलो? ऊपर क्या आ रहा है यहां पर? क्वेश्चन एज इट इज। अब क्या सॉल्व करते हैं? कौन सा टाइप है? टाइप वन।
2x माइनस एक्स क्या होता है? x 3 माइनस 2 क्या होता है? 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। आंसर किसके बीच में निकालूंगा? -2 से -1 का। हाँ है ना? -1 से कोई बड़ा नंबर बोलो। 0 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 2 नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहां पर क्या आ रहा है? यहां पर क्या आ रहा है? यहां पर क्या आ रहा है? तो मेरा आंसर मुझे पॉजिटिव चाहिए था, तो -1 से आया इंफिनिटी, और -इंफिनिटी से क्या आया? -2। इंफिनिटी इंक्लूड नहीं होगी, -2 इंक्लूड नहीं हो सकता, नीचे 0 आ जाएगा, -1 इंक्लूड हो सकता भी नहीं है क्योंकि इक्वल टू का साइन भी नहीं है। ये सुनो, अब दिक्कत, भाई ने बोला कि तू आंसर से -3 से बड़ा ले सकता है, तू यहां पर क्या कर रहा है बे? तूने बोला कि -2 से -2 ले सकता है। मैंने कहा हाँ, ये तो इसको सॉल्व करके, ये देखा नहीं मैंने, सॉरी। तो -3 से बड़ा आंसर ले सकता है, तेरे पास यहां पर क्या? -2 से -2, तो उसे काटो, तो क्या होगा नया आंसर? -3 से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी। -3 क्लोज होगा क्योंकि वो तो इंक्लूड हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ कि ना? ये फर्स्ट पार्ट आया। सेकंड पार्ट, अब तुम मुझे बताओ, ये इस पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट, -x -3 प्लस x अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 1, कोई दिक्कत नहीं, x से x कट गया, -3 अपॉन x प्लस 2 -1 ग्रेटर देन 0। ये सुनो, -3 माइनस x -2 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, कोई दिक्कत, -x -5 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन, न्यूमरेटर किस पॉइंट पे 0 होगा? -5। डिनोमिनेटर किस पॉइंट पे 0 होगा? -2 से बड़ा होगा नंबर, बोलो 0। 0 -5 0 प्लस 2, नेगेटिव बाय पॉजिटिव, क्या आ रहा है इधर? इधर क्या आ रहा है? इधर क्या आ रहा है? मुझे चाहिए कैसा? नेगेटिव पॉजिटिव। मुझे मेरा आंसर आ रहा है -5 से -2 के बीच में, इक्वल टू का साइन नहीं है, दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। हाँ या ना? पर तूने बोला तेरा आंसर किससे छोटा होना चाहिए, पर तू ले क्या रहा है बे? तू आंसर अपना लेके बैठा है -5 से -2 के बीच में। अरे पर क्वेश्चन में तो बोला है ना कि तेरा आंसर -3 से छोटा होना चाहिए, तो कौन सा आंसर बच रहा है तुम्हारे पास? -5 से -3 इंक्लूड होगा क्योंकि ये दोनों, ये पूरे इंक्लूड हो रहा था, पर -5 इंक्लूड नहीं होगा। हाँ है ना? अब ये पार्ट तुम्हारा आंसर है और ये पार्ट तुम्हारा आंसर है। इनको, इसको और इसको, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तीनों किसमें लिख दो आप? यूनियन में। या तो यूनियन में लिख दो, वरना देख लो कि कौन सा आंसर तुम्हारा बच रहा है। जैसे कि सब आएगा, सब तुम यूनियन में लिख दो तीनों। -20 से -2 आ रहा है, अब इसके अंदर देखो ये भी इंक्लूड हो रही है चीजें। हाँ, तो सब यूनियन में लिख दो इसका। क्या बात क्लियर है? -20 से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी, और -5 से -3 भी। ऊपर वाला क्यों? ये लेंगे ना। ओहो, -3 से -2 क्या लोगे? -3 से यूनियन, -5 से -3 यूनियन, -1 से इंफिनिटी। इसके बीच में बहुत ज्यादा एरिया ओवरलैप भी कर रहा है, बट आप इसको लिख दोगे तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या बात क्लियर है? अब ये थे पांचों टाइप्स। अब आती है वर्ड प्रॉब्लम, जो पक्का आएगी। एक सेकंड, आओ बच्चों। टाइप 5 इतना नहीं पूछा जाता, मेनली आपका टाइप 1 2 3 4 ही आता है। चलो, वर्ड प्रॉब्लम बच्चों। ओहो, वर्ड प्रॉब्लम तो इसकी नेक्स्ट लेवल है। पहले एनसीईआरटी के वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं, चलो फिर आते हैं आपके बाकी चीजों पे। चलो, पहली वर्ड प्रॉब्लम क्या है आपके सामने देखो। वर्ड प्रॉब्लम सबसे इजी है और सबसे अच्छी है, और मेनली आपकी वर्ड प्रॉब्लम ही आती है। क्लास 10 11th में तो वर्ड प्रॉब्लम ही आती है, वैसे जो भी हमने कराया वो कुछ नहीं आता, वर्ड प्रॉब्लम में पूछाएगी। तो अब फोकस मेन ज्यादा। IQ of a person is given by the formula this: IQ is equal to mental age upon chronicle age, और IQ के लाई करता है 80 से 140 के बीच में। फॉर 12-year-old फाइंड द रेंज ऑफ अ मेंटल एज। अब देखो क्या कहता है। कहता IQ किसी बंदे की लाई करती है 180 से लेकर
140 के बीच। मैंने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं। कहता आईक्यू का फॉर्मूला होता है, क्या होता है आईक्यू का फॉर्मूला? मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 140। ये फॉर्मूला है आपके आईक्यू का। मैंने फॉर्मूला लिख दिया आईक्यू की जगह, कोई दिक्कत तो नहीं है। कह रहा है अगर जिस बच्चे की क्रॉनिकल एज 12 साल है उसकी मेंटल एज क्या होगी? मैं कोई दिक्कत नहीं, क्रॉनिकल एज 12 साल है तो मेंटल एज निकालनी है। बच्चों ये भी टाइप तो किया था ना, बट इसमें बीच में एक्स है तो नॉर्मली जैसे सॉल्व करना है। यहाँ 12 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 12 क्या हो जाएगा दोनों साइड जाके? तो 80 इंटू 12 इंटू 12, या 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके 100 से क्या हो जाएगा? तो मेरी मेंटल एज जो है वो लाई कर दी है किसके बीच में? इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 गया, ये गया 4 से, ये जाएगा किससे? 5 से। 12 4 48, 48 बाय 5, और ये कितना जाएगा? 0 से 0 गया, ये 7 से, ये 5 से, तो 12 7 84 आई गेस, 84 बाय 5। तो जिस बच्चे की क्रॉनिकल एज वो खुद 12 साल का है तो उसका आईक्यू मेंटल एज जो है वो लाई करेगी 48 बाय 5 से 84 बाय 5 के बीच में। बोलो सारे हाँ या ना? कोई दिक्कत यहां तक? यस और नो? चलो अभी तो ये एसिड वाला क्वेश्चन है ना, ओए होए, ये तो मेन क्वेश्चन है। बट इससे पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन और करवा दूं, फिर आऊंगा एसिड वाले क्वेश्चन पे। चलो आओ, एसिड ही बचा मेरे ख्याल से, एसिड टाइप। पढ़ो क्वेश्चन क्या है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हिस्ट्री में, लिनियर इनइक्वालिटी एनसीईआरटी की, देखो कैसा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। How many liters of water will have to be added to 1125 liters of the 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content? कौन सा कंटेंट? एसिड कंटेंट। अब देखो मेरे पास ना एक बाल्टी है, ध्यान समझना, और अलग लेवल का क्वेश्चन है। इसके अंदर 1125 लीटर 45% वाला एसिड है। ये 45% वाला एसिड का मतलब होता है कि पूरी बाल्टी का 45% एसिड है, बाकी पानी है। बाकी क्या है? पानी। मैं इसके अंदर और पानी मिलाना चाहता हूं जिससे इसका एसिडिक कंटेंट 25 से 30% के बीच में आ जाए। बात सिर्फ किसकी हो रही है? एसिड की। किसकी बात हो रही है? बात सिर्फ। अब मेरे पास कितना एसिड है? मेरे पास 45% और 1125 एसिड है। बोलो हाँ है ना? इतना एसिड है। मैं सिर्फ एसिड की बात करूंगा, किसी चीज की बात नहीं करूंगा। इसमें मिला क्या रहा हूं? पानी। पानी में एसिड नहीं होता, तो मैं ऐड कर रहा हूं 0% वाला एसिड, और मुझे नहीं पता वो कितना है। मतलब मुझे जहां डाल रहा हूं पानी, पानी मुझे पता नहीं कितना टोटल कितना है, तो मैं बोलूंगा एक्स लीटर टोटल पानी है, उसके अंदर एसिड कितना है? 0%। ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, ये जीरो ही हो जाएगा। बट आपको मेंशन करना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आपको हेल्प मिल जाएगी इससे। ये भी एसिड और इस पर ये एसिड मिला रहा हूं, तो टोटल एसिड कंटेंट अब कितना होगा? 25 से 30%। अबे 25 किसका? 25% आपका 1125 प्लस एक्स का। मैंने कहा कैसे? अबे सर देखो 1125 तो था इसके अंदर, आपने कुछ पानी मिलाया, कितने का टोटल पानी है मुझे नहीं पता, पर जितना भी मिलाया उसका 25% अब क्या होना चाहिए? एसिड। तो इसलिए इधर भी 30 अपॉन 1125 प्लस एक्स, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? 25/100 1125 प्लस एक्स, 45/100 इंटू 1125, 30/100 इंटू 1125 प्लस एक्स। 100 से हर जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से कॉमन लेके कट कट कट, कोई दिक्कत तो नहीं है? 100, ये सो नो बोलो। अब सॉल्व करें इस चीज को पूरा बढ़िया सा। सॉल्व कैसे करना है यार? ये 1125 इंटू 25 करो ना फटाफट, कितना आ रहा है? तो चेक करके बताओ। 1125 प्लस 25 इंटू 25, 1125 इंटू 25 कितना आ रहा है? बताओ जल्दी से, फटाफट फटफट।
1125 इंटू 25 कितना आ रहा है मेरा 281। चलो प्लस 25x बचा 45 इंटू 1125 कितना है? 45 इंटू 1125 कितना है बताओ चलो। 50625 बचो 30 इंटू 1125 कितना है? 3000 और 1125 इंटू 3 33750 प्लस 30x। क्या बात क्लियर है? ये आ गया। अब इधर सॉल्व कैसे होती है ये चीज एसिड वाला क्वेश्चन? दो पार्ट को पहले एक टाइम सॉल्व करूंगा, फिर इन दो पार्ट को एक टाइम सॉल्व करूंगा। फर्स्ट पार्ट क्या है? 281 प्लस 25 प्लस 25x is less than equals to 50625। 25x is less than 50625 minus 28125 005 कितना बचा है? 2 2 2 to 5000 500। यहाँ 25 मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड। तो x की वैल्यू किससे कम आ रही है? 25 25 25 का 25 कब आता है 25 के टेबल में? 225 कब आता है? कट करो 9 पक्का। तो मेरे पास x की वैल्यू किससे कम आ रही है? 900 से कम, 900 से कम। और बाकी इस पार्ट को सॉल्व करो। 50625 लेस देन इक्वल्स टू 33750 प्लस 30x। ये यहां प्लस है, वहां जाके माइनस करो। 50625 माइनस 33750 जल्दी। 50625 माइनस 33750 कितना आ रहा है? माइनस 33750 हाँ 749 कितना आ रहा है? 16875 लेस देन इक्वल्स टू 30x। अच्छा उसके बाद 30 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा? डिवाइड। 16875 डिवाइड बाय 30। तो x की वैल्यू किससे बड़ी आ रही है मेरे पास? 16875 डिवाइड बाय 30 करो, कितना आ रहा है? 562.5। अब एक जगह मेरी x की वैल्यू किससे बड़ी आ रही है? 562.5 से बड़ी। और किससे छोटी आ रही है? माइनस 900 से छोटा। तो दो अलग अलग आंसर कॉमन है, निकालते हो। कौन सा ये निकालते हो? कॉमन। अब कोई आंसर है आपका 562.5 से छोटा आ रहा है, 900 से नहीं। आपका आंसर 562.5 से बड़ा आ रहा है, 900 से छोटा आ रहा है। तो कॉमन एरिया क्या है? 562.5 से लेकर 900 के बीच में। ये सुनो, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? हाँ है ना? तो आप लिख सकते हो 562.5 लेस देन इक्वल्स टू, ऐसे लिख सकते हो, दो जो भी आपको तरीका अच्छा लगे। एसिड वाला क्वेश्चन कंफर्म्ड आएगा। बच्चों ये 0% वाला कंसेप्ट मैं फिर समझा रहा हूं, एक बार ध्यान से देखना। मैं बात सिर्फ एसिड की करता हूं। मैं बात सिर्फ किसी करता हूं? एक बार फिर बात करते हैं एसिड की। देखो सेम क्वेश्चन दोबारा करते हैं, अब तो मैं और क्लैरिटी आएगी। एसिड कितने गया? एसिड का एक और क्वेश्चन था मेरे पास, लेके तो आया था मैं बढ़िया सा क्वेश्चन एसिड का एक। हाउ मैनी, ये तो हो गया। IQ ये हो गया ना? चलो लिखो, मैं बता दूं तुम्हें क्वेश्चन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो रिकवर करते हैं। वो मैंने डाला था इसके अंदर, पता नहीं कहाँ चला गया। कोई बात नहीं, एक केस स्टडी भी एसिड के ऊपर, दिक्कत की बात नहीं है। देखो क्या कह रहा हूं। मेरे पास 8% डिल्यूटेड बोरिक एसिड है। मेरे पास 8% डिल्यूटेड बोरिक एसिड है। कोई दिक्कत तो नहीं है? 8% डिल्यूटेड बोरिक एसिड है। 16 है क्या? रुक जा, है क्या देख लेते हैं। 12 18 ओहो हो, यहीं पर है। चलो मिल गया, अच्छी बात है। वो क्वेश्चन पढ़ो, बेस्ट क्वेश्चन। मेरे पास 8% है बोरिक एसिड, इज टू बी डिल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट।
मतलब एक बाल्टी है 8% एसिड की, 1.2% एसिड की। 8% एसिड की बाल्टी का मतलब है कि उस बाल्टी के अंदर 8% एसिड, बाकी सारा पानी। 8 2% वाली एसिड को मिलाना है 8% वाली एसिड में, और इतना मिलाना है कि वो 4 से किसके परसेंट के बीच में आ जाए, 6। बोलो हाँ या ना। और टोटल मेरे पास जो 8% वाला है वो 640 लीटर है। बात सिर्फ एसिड की होगी। मेरे पास 8% वाला कितना सोल्यूशन है, 8% वाला 640 सोल्यूशन है। बोलो हाँ है ना। 8% वाला कितना सोल्यूशन है, 640। उसमें मैं मिला रहा हूं 2% वाला एसिड। 2% वाला एसिड, वहां पानी मिला रहा था इसलिए 0% था। यहां क्या मिला रहा हूं, 2% वाला एसिड। बात सिर्फ एसिड की। 2% वाला कितना है पता नहीं ना, x मान लेता हूं। हाँ है ना। मुझे कितने से कितने के बीच में चाहिए मिलाने के बाद, 4 से 6% के बीच में। सर 4% किस चीज का, अबे 4% तूने इसको इसमें मिलाया ना, तेरे पास 640 तो था, और तूने कितना मिला दिया, x। और यहां भी 640 प्लस x। बोलो हाँ है ना। सबसे पहला काम 100 सारे काट दिए कॉमन लेके, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। 640 इंटू 4 कितना हो जाएगा मेरा, 24 20 25 20। 640 इंटू 4, 4 0 वो 0, 4 4 16, 6 4 2560, सॉरी, प्लस 4x, 640 इंटू 8, 5120 प्लस 2x, और कितना है 640 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 3600 3600 3840 प्लस 6x। अब मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करना है। इन दोनों को पहले 7, फिर इन दोनों को दोबारा से 7। इन दोनों को सॉल्व करो पहले, कितना आ रहा है मेरे पास, यहां पर 4x है, 4x माइनस 2x 2x, 5120 माइनस 2560, सेम ही आ जाएगा, 2560, 0 से 0 गया 6, हाँ सेम आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, 2560 ही आ जाएगा, 2560 2500, हाँ हाँ सेम सेम 5120। अब यहाँ पर x है वो किससे ज्यादा है, 1280। मेरी x की वैल्यू 1280 से क्या होगी, कम होने वाली है। और यहाँ पर सॉल्व करूंगा जब इन दोनों को, 6x माइनस 2x 4x, 5120 माइनस 3840 कितना हो जाएगा, 5120 कितना, 1280, 1280 डिवाइड बाई 2, तो 1280 को डिवाइड बाई 640, 640 320। तो मेरी वैल्यू 320 ज्यादा है और 120 से कम है, तो आंसर लाई कर रहा है 320 से 1280 के बीच में। बच्चों ये सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, क्या बात क्लियर है, इजी है टफ है, पक्का है ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। चलो एक क्वेश्चन और इंसर्ट करते हैं, फिर केस स्टडीज करेंगे। ये केस स्टडीज तो मेन है भाई। ये हो गया था मिक्सचर, ये भी हमारा डन था, बड़ा फालतू क्वेश्चन है पर करना जरूरी है तो कर लो एक बार। A solution is to be kept, पढ़ो बड़ा सिंपल। A solution is to be kept between 68 से 77 के बीच में एक सोल्यूशन रखना है। What is the range in temperature in degree of Celsius when the Fahrenheit conversion formula is given by। मेरे पास एक फ़ारेनहाइट में चीज गिवन है जो 68 77 के बीच में आना चाहिए। फ़ारेनहाइट इतने बीच में होना चाहिए, मुझे सेल्सियस का देखना है, किसका देखना है मुझे, सेल्सियस का, कोई दिक्कत नहीं। 68 का 68, फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होती है, 9/5c प्लस 32 लेस देन 77। 32 यहां ऐड है, वहां जाके माइनस, 68 माइनस 32 36, 9/5c, 77 माइनस 32 कितना आ जाएगा, 75 45, 36 इंटू 5 डिवाइड बाय 9, 45 इंटू 5 डिवाइड बाय 9, 9 1 से ये 4 से, 9 1 से ये 9 से, सही है ना, नहीं तो 5 4 जा 20, और यहां पर क्या था 5 5, हाँ 25। तो मेरा अगर कोई चीज फ़ारेनहाइट 68 77 रहती है तो सेल्सियस किसके बीच में, 20 से 25 के बीच में।
ये तो फालतू क्वेश्चन था। मेन है एसिड वाला क्वेश्चन, कंफर्म्ड आएगा एसिड, हो सकता ही नहीं है एसिड ना आए। क्या बात क्लियर है? आउट नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा हो गया। अब स्टार्ट करते हैं, हम थोड़ी सी केस स्टडीज करते हैं इसकी, देखते हैं केस स्टडी में क्या है। सिंपल है केस स्टडी, टफ नहीं है, पर देखना पड़ेगा। चलो देखो क्या है। फर्स्ट केस स्टडी क्या है आपके सामने। In science practical class, students used to perform an experiment. One day, group A of a class 11 have the following experiment result. Solution of 10% boric acid वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया। Solution of 10% boric acid is to be diluted by adding a 4% boric acid solution to it. Resulting mixture is to be more than 5% but less than 8% boric acid. कहना क्या चाहता है इसके अंदर वो, आपके पास एक बोरिक एसिड सोल्यूशन है। मैंने कहा कितना है वो बोरिक एसिड सोल्यूशन, मुझे बताओ। आओ करें। मेरे पास एक बोरिक एसिड का सोल्यूशन है जो 750 लीटर्स है और 10% बोरिक एसिड है। कितने परसेंट बोरिक एसिड, कितने है बोरिक एसिड? 750 लीटर। इसमें मैं मिला के रहा हूं, बोरिक एसिड डाला हूं पानी, बोरिक एसिड। मैं से बात एसिड की करता हूं, कितने परसेंट वाला मिला रहा हूं? 5% वाला, 10% वाला? 10 तो है मेरे पास, मैं आपसे मिला रहा हूं 4% वाला। कितने परसेंट वाला? 4% वाला। अरे 4% वाला मिला तो लो, पर कितना मिला रहे हो? मैंने कहा वो पता तो मुझे भी नहीं है। सो लेट उसका टोटल दैट इज एक्स। क्या बात क्लियर? और टोटल ये मिलाने के बाद मैं चाहता हूं कि मेरा बोरिक एसिड 5 से लेकर 8% के बीच में आ जाए। अरे सेम क्वेश्चन तुमने किया है, इसमें गलत अलग क्या है कि 5% ऑफ क्या? 750 तो था, और जो एक्स मिलाया है वो 8% ऑफ क्या? 750 तो था, जो आपने एक्स मिलाया है वो। आ जाओ, पहले 100 सारे कॉमन लेके कट कर देंगे हम। 750 इंटू 5 कितना होगा? 3500 प्लस 3750 प्लस 5x लेस देन इक्वल टू 7500 प्लस 4x लेस देन इक्वल टू 750 इंटू 8 6000 प्लस 8x। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आपको एक सिंपल सी चीज करनी है, पहले दो पार्ट एक टाइम सॉल्व करना है, फिर दो पार्ट एक टाइम पे। फर्स्ट ये दो पार्ट सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करें? 5x माइनस 4x x 7500 माइनस 3750 3750। उसके बाद नेक्स्ट दो पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे? ये वाले। ये कैसे करेंगे? 8x माइनस 4x 4x 7500 माइनस 6000 1500। यहां 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 750 375। अब मेरी x की वैल्यू 375 से ज्यादा है और 3750 से कम है। कॉमन आंसर निकालते हैं, बड़े कर लिया इसे, तो मेरा आंसर लाया करता है 375 से 3750 के बीच में। क्या ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? ये तो आपने बहुत बार कर लिया, एक बार और सही। चलो नेक्स्ट पार्ट। In an experiment of a solution of hydrochloric acid, अब कुछ सेम क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात हो रही है, is to be kept between 30-35। एक सोल्यूशन है वो 30-35 डिग्री के बीच में रखना है। What is the range of the temperature in degree Fahrenheit? Fahrenheit में कितना होगा? अगर सेल्सियस मेरे पास ये दे रखा है और मुझे बोला हुआ है कि मुझे कितने 30-35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम क्वेश्चन है ये भी हमने कर रखा है सिमिलर क्वेश्चन। ऐसा कह रहा है मेरे पास एक चीज है जो 30 से 35 फ़ारेनहाइट के डिग्री के बीच सेल्सियस के बीच में आने चाहिए। मैंने कहा मुझे सेल्सियस में नहीं, मुझे फ़ारेनहाइट में चाहिए। अब क्या है? आओ देखो, आओ देखो बच्चों कैसे करेंगे। अब सबसे 30 से 35 के बीच में, 30 से 35 सेल्सियस के बीच में है, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं सी की वैल्यू डाल रहा हूं। सी की वैल्यू क्या है? 5/9 f माइनस 32 और 35। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे f निकालना है आदित्य, तो आदित्य 30 इंटू 9 डिवाइड बाई 5 f माइनस 32। अब 35 इंटू 9 डिवाइड बाई 5, 9 5 1 से 6 से 6 9 से 54, और यहां पर कितना आ रहा है मेरे पास? f। और 35 7 7 9 से 63। सर यहाँ माइनस 32 है। कितना? माइनस 32। अब जब मैं माइनस 32 यहां पर हो रहा है, वो दो जगह जाएगा, क्या हो जाएगा? ऐड। 54 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 86। 63 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 95। तो मेरा फ़ारेनहाइट, अगर कोई चीज 30-35 सेल्सियस में के बीच में है, तो 86 से 95 फ़ारेनहाइट के बीच में होगा। क्या कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में? चलो जी अगला क्वेश्चन। बाकी दो क्वेश्चन बड़े फालतू है। कह रहा है भाई ये दो इक्वेशंस है। अरे तुमने करा तो हुआ है, जब भी तुम्हारे पास कभी दो इक्वेशन गिवन होती है, फॉर एग्जांपल -8x + 3 इज ग्रेटर देन 27 और -13x + 5 इज ग्रेटर देन 57। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। तो कॉमन सेंस की बात है, जब भी दो इक्वेशन है आप दोनों को अलग अलग सॉल्व करोगे। कैसे? -8x 24 वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो गया,
x लेस देन इक्वल टू -3। बच्चे माइनस से डिवाइड हो रहा है, जब डिवाइड होगा तो साइन क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। और यहां पर क्या हो रहा है, -13x, 57 है, 52, x कितना आ जाएगा 4, -4। बच्चों ग्रेटर देन था, अब हो जाएगा लेस देन। सर लेस देन क्यों हो रहा है, लेस देन इसलिए हो रहा है कि जब भी दो क्वेश्चन होते हैं और मुझे कॉमन आंसर चाहिए तो मैं क्या करता हूं, एक मेरे पास आ रहा है -4 से छोटा और एक मेरे पास आ रहा है -3 से छोटा। अरे तो कॉमन एरिया कौन सा है, कॉमन एरिया है -4 से छोटा, तो इस चीज का आंसर होगा -∞ से -4, इंक्लूडिंग -4 एंड नॉट इंक्लूडिंग इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं हो सकती। लास्ट पार्ट तो इसने हद ही कर दी। कहता बस मुझे लेस देन -42 को ग्राफ में प्लॉट करो। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये मेरी लाइन, लेट दिस बी -42, इंक्लूडिंग हो रहा है -42, डार्क शेड कर देंगे, लेस देन है, दैट्स इट। क्या फर्स्ट केस स्टडी क्लियर है बच्चों, केस स्टडी आपकी ऐसी आएगी। आओ एक केस स्टडी और करते हैं। ये रही, चलो इसमें क्या कह रहे हैं, इन अ ड्रिलिंग डीपेस्ट होल द कोला super deep hole, the deepest man-made hole on the earth and the deepest artificial point on the earth. As a result of scientific drilling project, it was found at temperature T in degree Celsius, x किलोमीटर below, मतलब T क्या है, टेम्परेचर है, और x से जितना ज्यादा ड्रिल कर रहा हूं उसके वो है, x मेरा 3 से 15 के बीच में होना चाहिए। If the required temperature lie between 200 से 300 के बीच में, तो आपसे पहली चीज पूछता है find the depth, x will lie between, मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन। देखो क्या आपको बोल रहा है कि आपका जो टेम्परेचर है सर, वो लाई करना चाहिए किसके बीच में, 200 से 300 के बीच में। मैंने कहा हाँ यही तो बोल रहा है, तो देखा है मैंने। अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अरे टी दे तो रखा है, टी कितना दे रखा है, टी की वैल्यू दे रखी है आपको 30 + 25 इंटू एक्स -3, 300। 30 यहाँ ऐड हो रहा है, वहां जाके माइनस, तो 170, और यहाँ पर कितना आ रहा है 25 इंटू एक्स -3, 270। कोई दिक्कत तो नहीं है। 25 यहाँ ऐड और मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 170 डिवाइड बाय 25 6.8, 270 डिवाइड बाय 25, 270 डिवाइड बाय 25 10.8। कोई दिक्कत तो नहीं, लगभग यही आएगा। -3 दो जगह ऐड हो गई थी, तो 9.8 से लेकर 13.8 होना चाहिए। तो कह रहा है इस टेम्परेचर के लिए हमने इतना मिनिमम डेप्थ करी होगी, और बच्चों उससे बोला 3 से 15 के बीच में आना चाहिए, और मेरा 3 से 15 के बीच में आंसर आ रहा है। क्या तो कोई दिक्कत है किसी को, सिंपल। चलो अगले क्वेश्चन क्या पूछता है भाई, सिंपल क्वेश्चन तो पूछ रहा है, -9x + 2 है ग्रेटर देन 18। अगर मेरा -9x + 2 ग्रेटर देन 18 है, बस सॉल्व करो। मैं कहा इसमें क्या ही है भाई, -9x ग्रेटर देन 16, x की वैल्यू लेस देन -16/9 हो जाएगी। लेस देन क्यों हुआ, माइनस से डिवाइड किया तो इसलिए साइन इंटरचेंज। मॉड x इज लेस देन 5, अबे कितने क्वेश्चन कर लिए मॉड वाले। जब भी लेस देन का केस होता है मॉड के अंदर, मुझे पता है वो -5 से 5 के बीच में लिख देते हैं। ग्रेटर देन होता तो क्या करते थे, ग्रेटर देन होता तो मैं लिखता 5x ग्रेटर देन 5 एंड x लेस देन -5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द इंटरवल, तो -5 से 5 के बीच में, ये रहा। ओ ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं लग सकता। कोई दिक्कत तो नहीं। ग्राफ द इनइक्वालिटी, फालतू क्वेश्चन अभी किया है। x ग्रेटर देन -32, 32 मेरा ये रहा, इससे बड़ा है तो हम यहां लेके चलते हैं। कोई दिक्कत की बात तो नहीं। ये तो हो गए हमारे सारे क्वेश्चन खत्म। अब हमारे एक दो क्वेश्चन रहते हैं किसके, एक्सरसाइज 1 के हमारे एक दो मेरे वो रहते हैं, बस आपके लिए मैं कहना चाहता हूं, नाम क्या उनका, ये एक दो क्वेश्चन आपके रहते हैं एक्सरसाइज 1 के, फालतू की वर्ड प्रॉब्लम्स है, इसको भी खत्म ही करो एकदम। आ जाओ पढ़ो जी, क्या है। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड इज 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब एक ट्राइंगल है, लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट अगर x है तो लॉन्गेस्ट 3 टाइम्स, तो 3x हो जाएगी, बोलो हाँ या ना। उसके बाद मुझे बोला जा रहा है थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट, तो 3x - 2। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज टू बी लीस्ट 61, इसका ट्राइंगल का पैरामीटर जो बना रहे हो वो कम से कम कितना होना चाहिए, 61 या 61 से ज्यादा होना चाहिए एटलीस्ट, का मतलब यही होता है। 3x + 4x + 4x + 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63, x की वैल्यू कम से कम 9 से ज्यादा होनी चाहिए। 9 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा।
अगर एक्स 9 से ज्यादा होना चाहिए, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। अगर मेरी 9 या 9 से ज्यादा होनी चाहिए तो व्हाट कैन बी द मिनिमम लेंथ? मिनिमम लेंथ कितनी हो जाएगी मेरी? कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा एक्सटेंड करवा दूं बस। एक लास्ट क्वेश्चन आओ देखे, हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आओ देखे। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? देखो क्या क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। मुझे तुम पेयर निकाल के दो कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर के। मैंने कहा ठीक है निकाल दोगे तो मेरे क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर के निकाल के दो, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 11। बोथ जो है दोनों एक्स और वाई दो नंबर होंगे वो लेस देन 11 है, ओ लेस देन 5 सॉरी, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। बोथ जो है वो लार्जर है 5 से और उनका सम कम है 23 से। तो दो नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं पे, बस जिसका इक्वेशन आ गया आप डन मानो अपना लीनियर इनइक्वालिटी। अब क्या है देखो, कह रहा है कि आपको ना कोई मुझे कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ इवन इंटीजर्स दो पॉजिटिव जो दोनों नंबर 5 से ज्यादा है और उनका सम 23 से कम है। अब मैं करूं कैसे देखो, सब पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब इवन पेयर का, अगर एक नंबर x है दूसरा नंबर क्या होने वाला है x प्लस 2, 2 है तो 4, ये होते हैं ना इवन नंबर्स 2 4 6 8। तो अगर एक पता नहीं दूसरा क्या, दूसरा कंसेक्यूटिव क्या होने वाला है एकदम x प्लस 2। दोनों नंबर किससे ज्यादा है, मतलब x भी 5 से ज्यादा है मेरा और x प्लस 2 भी 5 से ज्यादा है। तो अगर x 5 से ज्यादा है तो मेरा x 3 से ज्यादा हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। x किससे ज्यादा? 3 से ज्यादा। मैंने कहा हाँ ठीक है 3 से ज्यादा 5 से ज्यादा। अब 3 से भी ज्यादा 5 से ज्यादा मैं कौन सा कंसिडर करूं? अबे उल्लू तुम्हें बताया तो था जब भी दो इक्वेशन हो, कितनी इक्वेशन हो? दो, तो कॉमनली प्लॉट करो। 3 से भी ज्यादा है 5 से भी ज्यादा है, कॉमन कौन सा हो गया? तो हम कौन सा लेंगे? 5 से ज्यादा। क्या बात क्लियर? उसके बाद बोल रहे हैं इनका सम should be less than 23, तो 2x should less than 21, x should be less than 10.5। ऐसे नंबर जो 5 से ज्यादा और 10.5 से कम हो और इवन पॉजिटिव। पहला नंबर कौन सा होने वाला है? 6 एंड 8। पेयर निकालना तो दूसरा 6 एंड 8। क्या दो नंबर 5 से ज्यादा है? यस और नो? और क्या दोनों का सम 23 से कम है ज्यादा है? कम। वैलिड। 8 एंड 10 दोनों 5 से ज्यादा है? वैलिड। दोनों का सम 23 से कम है? चलेगा। 10 और 12 दोनों 5 से ज्यादा है? चलेगा। दोनों का सम 23 से कम है? चलेगा। पर तुम कहोगे सर आपने तो बोला 10.5 से कम होना चाहिए, यहां तो 10 है। अरे भाई ये x की वैल्यू 10.5 से कम है तो ये तो 12 आ गया। बच्चों पर ये x नहीं है, ये क्या है? x प्लस 2 की बात हो रही है। एक नंबर x दूसरा नंबर कौन सा? x प्लस 2। तो मेरा x जो है वो तो 10 से कम है, मेरा x 10.5 से कम है, ये x नहीं है, ये क्या है? x प्लस 2। इसलिए 3 पेयर लेंगे, 2 पेयर नहीं लेंगे। काफी बच्चे इसको नेग्लेक्ट कर देते कि 12 है। बच्चों ये होता है x और ये नंबर होता है x प्लस 2। क्या बात क्लियर है? अब आप ये भी देख सकते हो 10 और 12 लिख लिया, दोनों 5 ज्यादा और सम 23 से कम है। अगर मैं नेक्स्ट लिखता हूं 12 और 14 होंगे, ये हार गया। कैसे? दोनों 5 से क्या है? ज्यादा, पर कहेंगे सम 23 से कम है नहीं, तो इसलिए ये चीजें नहीं आएगी। क्या बात क्लियर है बच्चों? इसी के साथ आपका पूरा लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल हुआ खत्म। इसके अलावा लीनियर इनइक्वालिटी में कुछ नहीं है। मेनली अगर आप ध्यान दोगे तो आप अपना ध्यान दो इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स पे, वो मॉड वाले क्वेश्चन पे, मॉड के मिक्सचर्स पे, एंड इससे बाहर कुछ नहीं आ रहा। ऑल द बेस्ट।